वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसमें हमने पढ़ा था वर्ड रूट के बारे में। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स है उसके बारे में। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था उसी में कंडीशन हम कर रहे थे, रूल्स कर रहे थे ना आईयूपीएसी की, जिसमें हमने वर्ड रूट के बारे में सीखा था। तो आज हम बात करेंगे बच्चों सफिक्स के बारे में। ठीक है, ये सफिक्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सफिक्स को अगर हमें पहचानना है तो बहुत इजी इसको अपन पहचान सकते हैं। देखो कभी भी जब हम वर्ड रूट लिखते हैं, ठीक है, हमने कोई वर्ड रूट नाम लिखा तो वर्ड रूट के जस्ट बाद में जो लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है, उसे हम सफिक्स बोलते हैं। यानी कि वर्ड रूट के बाद जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो नाम यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं बच्चों। तो सफिक्स यहाँ पे हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि सफिक्स को हम यहाँ दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो होता है सफिक्स फर्स्ट, ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे सफिक्स फर्स्ट में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे सफिक्स सेकंड में, सफिक्स सेकंड। तो बच्चों सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, सफिक्स फर्स्ट कब लिखा जाएगा और इसे हम कैसे पहचान करेंगे। तो सफिक्स फर्स्ट में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम बात करेंगे द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ओके, कार्बन और कार्बन में जो बॉन्ड्स होगा इन कार्बन चेन या पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन, यानी कि पेरेंट चेन में किस टाइप का कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके बेसिस पर हमें सफिक्स फर्स्ट यूज करना होगा। तो जैसा कि आप लोअर क्लास में 10th क्लास में 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जब हम किसी पेरेंट चेन में बात करेंगे तो 3 टाइप के बॉन्ड यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला बॉन्ड हम पढ़ते हैं कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ईन। ठीक है बच्चों, तो ईन किसके लिए यूज होगा, ईन यूज होगा जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे पेरेंट चेन के अंदर। दूसरी कंडीशन जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाएगा। और तीसरा कंडीशन जब आ जाता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखा जाएगा बच्चों, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा आयन। यानी कि ये 3 जो हम बॉन्ड के बेसिस पर यूज करते हैं, एन, इन और आयन, ये आपको नेचर ऑफ बॉन्ड बताएगा। यदि पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे हम सफिक्स फर्स्ट एन यूज करेंगे, यदि डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे हम इन यूज करेंगे, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे हम आइन यूज करेंगे। ये तो बात होगी सफिक्स फर्स्ट की। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं सफिक्स सेकंड। तो सफिक्स सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप्स में हम कई सारे सफिक्स होंगे, उनको हम यूज करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, सफिक्स सेकंड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद हो एल्कोहल, जिसे हम ओएच से लिखते हैं, तो एल्कोहल का जो सफिक्स होगा वो क्या होता है, ओल होता है। तो ये जो ओल हमने लिखा है, सफिक्स लिखा है, तो ये कौन सा सफिक्स है, ये है सफिक्स सेकंड बच्चों। तो अब हमें यहाँ पे पता चलना है कि सफिक्स क्या होगा, और यहाँ आपको यहीं सीख लेना है सफिक्स हम कैसे लिखेंगे और कितने टाइप के सफिक्स हम यूज करेंगे। तो सफिक्स हमारे पास 2 है, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड। अब बात आती है कि इन सफिक्स को हम लिखेंगे कैसे। तो जैसे हम कोई आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, कोई भी हमें आईयूपीएसी नेम अगर दिया हुआ है और उसको हमें लिखना है, तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे वर्ड रूट की। तो सबसे पहला काम तो वर्ड रूट लिखा जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे सफिक्स। अब सफिक्स भी कौन सा लिखा जाएगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है, सफिक्स फर्स्ट सबसे पहला लिखा जाएगा। किसके बाद में, वर्ड रूट के बाद में जो सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स फर्स्ट होगा। इसके बाद में जो हम सफिक्स लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, सफिक्स सेकंड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सफिक्स सेकंड कब आता है, जब सफिक्स फर्स्ट हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद में सफिक्स सेकंड यूज किया जाता है। तो ये था जो हमारा सेकंड टर्म था वर्ड रूट के बाद में सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स कब लगाया जाएगा और किसके बाद लगाया जाएगा बच्चों,
तो आपको ध्यान में रखना है सफिक्स फर्स्ट तो वर्ड रूट के जस्ट बाद आएगा और सफिक्स सेकंड सफिक्स फर्स्ट के बाद यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई हमारे इसमें सफिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, प्रीफिक्स। अब देखो बच्चों प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स हमेशा क्या होगा, वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, ओके। इसके बाद में क्या लिखा जाता है, इसके बाद में लिखा जाता है सफिक्स। तो इस प्रकार हम एक कंप्लीट आयुपेक नेम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब प्रीफिक्स यूज होगा, उसके बाद में वर्ड रूट आएगा, उसके बाद में सफिक्स आएगा। इन तीनों चीज़ों को जब हम एक साथ लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट आयुपेक नेम मिल जाएगा। एक कंप्लीट आयुपेक नेम हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो जब भी आपको आयुपेक नेम लिखना होगा तो इन तीन चीज़ों को हम यूज करते हुए लिख सकते हैं। जरूरी नहीं वहाँ पे प्रीफिक्स हो, अगर है तभी लिखेंगे, प्रीफिक्स नहीं है तो हम उसे यूज नहीं करेंगे। सफिक्स सेकंड है तब लिखेंगे, सफिक्स सेकंड नहीं है तो नहीं लिख सकते। लेकिन ये दो चीज़ें तो हमेशा चलेगी, सफिक्स फर्स्ट और वर्ड रूट, चाहे किसी भी टाइप का कंपाउंड क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। तो पहले बात तो हमें पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स जो होगा वो वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। अब देखो जैसे सफिक्स को हमने पढ़ा था वैसे प्रीफिक्स भी हमें दो टाइप से पढ़ने पड़ेंगे। एक तो प्रीफिक्स फर्स्ट होगा, प्रीफिक्स फर्स्ट, और एक होगा प्रीफिक्स सेकंड। ठीक है बच्चों, प्रीफिक्स फर्स्ट क्या है, देखो प्रीफिक्स फर्स्ट में तो हम पढ़ते हैं जैसे हम कार्बन चेन होगी, ठीक है, अनदर कार्बन चेन, ठीक है ना, अनदर कार्बन चेन फ्रॉम पेरेंट चेन, पेरेंट चेन को छोड़कर, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ पेरेंट चेन, इंस्टेड ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के अलावा यदि कोई दूसरी कार्बन चेन प्रेजेंट है तो उसे हम प्रीफिक्स फर्स्ट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, हमने एक एग्जांपल में ले लिया, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, जो कार्बन चेन सेलेक्ट की हमने उसको हमने दे दिया ये पेरेंट चेन है। ठीक है, इस पेरेंट चेन को छोड़कर जो दूसरा कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, जो दूसरी चेन प्रेजेंट है, इसे हम किस में लिखेंगे बच्चों, इसी को हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। यही क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, तो प्रीफिक्स फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, प्रीफिक्स फर्स्ट हो जाएगा, पेरेंट चेन को छोड़कर जो अनदर कार्बन चेन होगी उसे प्रीफिक्स फर्स्ट में लिखेंगे। प्रीफिक्स सेकंड कौन सा है, देखो बच्चों प्रीफिक्स सेकंड, इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स यूज करेंगे। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके केवल प्रीफिक्स यूज होते हैं, जैसे हैलोजन है, ठीक है, एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो हैलोजन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हैलो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप्स के और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिनके प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो वो प्रीफिक्स कौन से हो जाएंगे, प्रीफिक्स सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हम इन सफिक्स सेकंड की और प्रीफिक्स सेकंड की बात करेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये अपन नेक्स्ट रूल जब पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आपको ये क्लियर होना चाहिए प्रीफिक्स फर्स्ट क्या है, सफिक्स फर्स्ट क्या है। सफिक्स फर्स्ट तो क्लियर हो गया, जो बॉन्ड्स होंगे उनको हम लिखेंगे। प्रीफिक्स फर्स्ट है, इनको हम आज ही क्लियर कर लेते हैं, प्रीफिक्स फर्स्ट कैसे लिखा जाता है। तो बात करते हैं प्रीफिक्स फर्स्ट की। प्रीफिक्स फर्स्ट, देखो बच्चों प्रीफिक्स फर्स्ट, इसमें हमें एक तो होगा एल्काइल, एक तो क्या होगा एल्काइल, दूसरा होगा एल्किनाइल और तीसरा होगा एल्काइनाइल। तो ये तीन टाइप के प्रीफिक्स फर्स्ट होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात तो एल्काइल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो तीन वर्ड सेम है, एल्क एल्क एल्क। तो ये जो एल्क हम लिख रहे हैं, ये एल्क है क्या, ये एल्क वर्ड रूट ही है बच्चों। ये एल्क क्या है, ये वर्ड रूट ही होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करके लगाते हैं।
अब इसमें तो देखो YL जुड़ा है, इसमें NYL जुड़ा है, और इसमें देखो YNYL जुड़ा हुआ है, YNYL जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बताएंगे? देखो सिंगल YL आता है तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ENYL जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और YNYL जुड़ा है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि जब पेरेंट चेन को छोड़कर दूसरी चेन जो है वो सिंगल बॉन्ड है तो एल्काइल लिखा जाएगा। बच्चों ध्यान देना है, जब पेरेंट चेन को छोड़कर अगर साइड चेन जो है उसमें डबल बॉन्ड है तो ये लिखा जाएगा NENYL, और यदि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये लिखा जाएगा YNYL। तो इस टाइप से हम कार्बन जो अनदर चेन है उसमें यदि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका वैसा नाम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर बात करें, सपोज कर लेते हैं वहाँ पर CH3 है, या फिर वहाँ पर CH2 CH3 है, ठीक है, या फिर वहाँ पे CH2 CH2 CH3 है। तो इस टाइप की चेन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको दिख रहा होगा सब में सिंगल बॉन्ड यूज होता है। तो जब सिंगल बॉन्ड यूज होगा तो देखो बच्चों इसमें कितने होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मैथ होता है, और YL आपको जोड़ना होता है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथाइल बन जाएगा। इसमें देखो दो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो दो कार्बन का क्या होता है, एथ होता है, और YL हम जोड़ देंगे तो एथाइल हो जाएगा। तीन कार्बन है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप होगा, और प्रोप में YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सिंगल बॉन्ड जो चेन होती है उसको लिखेंगे, और ये तीनों ही किस में है बच्चों, ये तीनों ही है एल्काइल में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन में। अब बात कर लेते हैं अपन एल्किनिल में। तो एल्किनिल में क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा। जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें देखो कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। फिर हमें याद देखना कि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, ENYL, यानी कि एथिनिल, ये क्या हो जाएगा, एथिनिल हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से एक और ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH और CH2, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपीनिल, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीनिल हो जाएगा। तो ये हो गया एल्किनिल। अब बात करते हैं तीसरा जो है एल्काइनिल। एल्काइनिल, तो एल्काइनिल को हम कैसे लिखेंगे, देखो एग्जांपल लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका देखो कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो एथ आ जाएगा, और YNYL आपको जोड़ना होता है, एथाइनिल। तो इस टाइप से अपन प्रीफिक्स फर्स्ट यूज करेंगे जो कार्बन की चेन को देखकर यूज करना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये है प्रीफिक्स फर्स्ट। तो इसी के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, किस प्रकार IUPAC नेम लिखना है, और ये जो वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, टर्म्स यूज कर रहे हैं, इन टर्म्स को कैसे क्लियर करना है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि ये टर्म्स हमें क्लियर होनी ज़रूरी है। देखिए चलो हम एक एग्जाम्पल लेके इन चीज़ों को समझते हैं। एक सिंपल सा कंपाउंड लेंगे, फिर हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH 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 और CH3, यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH2 CH3, और ये CH2 CH2 और CH2। अब इसका हमें नाम लिखना है, ठीक है, एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी हमारी, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये कौन सी चेन हो जाएगी, ये हो जाएगी पेरेंट चेन। ये कौन सी चेन हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। अब देखो इस चेन के अलावा एक साइड जो चेन दी हुई है वो ये दी हुई है। साइड चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये मैथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, मैथाइल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग वहीं से करनी है जिधर से इन सब्स्टिट्यूट को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। तो मैंने आपको रूल भी बताया था नंबरिंग कैसे करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1, फिर ये 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। सब में सफिक्स फर्स्ट कौन आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, एन, हेप्टेन। तो ये तो हो गया पेरेंट चेन का नाम। अब देखो सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल जो सब्स्टिट्यूट है वो कितने नंबर पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 3 नंबर पे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3
मिथाइल। अब 3 मिथाइल क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया ना, और प्रीफिक्स को हम कहाँ लगाएंगे, वर्ड रूट से पहले। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो नाम क्या बनेगा, IUPAC 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप से हम यूज करते हुए प्रीफिक्स और सफिक्स और वर्ड रूट को एक IUPAC नेम लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल हम और करते हैं, जैसा कि हमने ये एग्जांपल किया था वैसे एक एग्जांपल की बात और कर लेंगे अपन। ये हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो, जितने वैलेंसी होगी उतनी कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन को चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो चेन सेलेक्ट करने के लिए अपन ये चेन ले लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे और लॉन्गर चेन होगी। तो ये चेन हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। अब इससे हमने पेरेंट चेन मान लिया, और पेरेंट चेन में कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इसमें है, ठीक है। तो 7 कार्बन इसमें यूज हो गए। इसके अलावा यहाँ पे देखो 3 कार्बन चेन और प्रेजेंट है, एक कार्बन चेन ही होगी, एक ही होगी, एक ही होगी। यहाँ पे 2 कार्बन चेन तो सेम ही है, देखो ये और ये तो सेम है, तो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये 2 बार आ गया। और ये कार्बन चेन इससे डिफरेंट है जिसमें 2 कार्बन है। तो यहाँ पे एक रूल होता है बच्चों, आपको रूल याद में रखना है। तीसरा रूल ये है कि व्हेन द आइडेंटिकल substitute is repeated more than 1, यानी एक से ज़्यादा बार कोई आइडेंटिकल ग्रुप अगर रिपीट होता है, सब्स्टिट्यूट अगर रिपीट होता है, तो उस समय हमें क्या करना है, देन द number of repetition is denoted by IUPAC numerical prefixes। तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, IUPAC न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। अब ये IUPAC न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि IUPAC न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जो है वो हमें किस प्रकार लिखना है। जैसे हम IUPAC न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं, IUPAC न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, इसमें देखो यदि वो ग्रुप 2 बार आता है तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे डाई। यदि वो 3 टाइम आ गया तो इसे हम क्या लिखेंगे, ट्राई, ठीक है। यदि 4 टाइम्स आ गया तो इसे हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। अगर 5 टाइम्स है तो इसे क्या लिखेंगे, पेंटा। तो ये जो रिपीटेशन है सेम ग्रुप का बार बार आने का, एक से ज़्यादा बार, तो उसके नंबर को हम अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा और 5 बार है तो पेंटा, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है आपको कि ये भी देखो CH3 है और ये भी क्या है, CH3 है। तो सेम ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके नंबर को कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे डाई, ठीक है। जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ये प्रीफिक्स लगाएंगे डाई। डाई क्या है, CH3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। तो इसका तो नाम हो गया डाई मिथाइल। अब दूसरा सब्स्टिट्यूट देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2 CH3, तो ये देखो सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है, एथ हो जाएगा, और YL हम जोड़ने होता है तो ये क्या हो जाएगा, एथाइल। तो दोनों सब्स्टिट्यूट का नाम लिख दिया। अब हमें करनी होगी नंबरिंग। तो नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक देखो यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो ये कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ये भी कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। यानी कि दोनों साइड समान अगर आता है तो कौन सा डायरेक्शन हम लेंगे, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन आप ले लो वो सही होगी। अगला देखो, अगला ग्रुप कौन से पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। इधर से भी हम देखेंगे तो कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब आप इस कंपाउंड में किसी साइड से भी आप नंबरिंग कर लो वो सही होगी, ठीक है। तो हम नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो नाम इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेप्ट
और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, हेप्टेन। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की प्रेफिक्स में। तो देखो दो तो मिथाइल है CH3 पहला मिथाइल 3 पे है और दूसरा मिथाइल कितने पे है, 5 पे है। तो पहला 3 पे दूसरा है 5 पे, तो क्या लिखेंगे 3,5 डाईमिथाइल। ठीक है बच्चों। अगला देखो दूसरा है 4 नंबर पे, कौन सा है, इथाइल, तो 4 इथाइल। अब हम इन्हें जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, प्रेफिक्स हो गए। अब इनमें से प्रेफिक्स पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक रूल और आ जाता है, चौथा रूल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट रूल क्या कहता है कि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखो और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है उसके बाद में लिखो। तो मिथाइल में तो एम आता है और इथाइल में ई आता है, तो पहले कौन आया, ई आया। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो पहले किसे लिखेंगे, इथाइल का नाम लिखेंगे। तो इसका आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 3,5 डाईमिथाइल 3,5 डाईमिथाइल, फिर क्या आ जाएगा, हेप्टेन। तो ये इसका कंप्लीट आयुर्वेदिक नेम हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे एग्जाम्पल अपन बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।